नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की आखिरी सिंचाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे थे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए और आखिरी सिंचाई करते समय हमें कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अब बहुत सारे किसान भाइयों की फसलों में गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं और बालियां भी लगभग अच्छे तरीके से आ गई हैं। और साथ ही साथ अब जो किसान भाई हैं वह ये पूछ रहे थे कि हमें अब अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए। जिन किसान भाइयों की मिट्टी अलग अलग है, किसी की चिकनी मिट्टी है, किसी काली मिट्टी है, किसी की दोमट मिट्टी है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सिंचाई करते समय हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो और हमारी पैदावार भी अच्छे तरीके से आए। इसके लिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसी के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ किसान भाइयों, हमने आप सभी किसान भाइयों के लिए एक नई शुरुआत की है कि अब आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन होकर साथ ही साथ अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। जो भी आपको कोई समस्या आ रही है खेती से जुड़ी हुई, गेहूं की या कोई भी अन्य सब्जी वर्गी फसल वर्गी, तो आप उसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को ना हो। किसान भाइयों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे बड़ी गलती है कि किसान भाई ये पूछते हैं कि हम आखिरी सिंचाई करना चाहते हैं और आखिरी सिंचाई करने से पहले हम कौन सी खादों को डालें या कौन सी चीज़ों का हम स्प्रे करें। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। जिन किसान भाइयों के खेतों में बालियां निकल चुकी हैं उन्हें स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपके खेतों में अगर 100% बालियां निकल चुकी हैं, बालियां अच्छे तरीके से निकली हैं, दानों का भराव भी है, दाने चमकदार हैं, पत्ते भी बढ़िया एकदम हरे भरे हैं, चौड़े हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जब उनके गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं तो वे यूरिया का स्प्रे करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 20 फरवरी की तारीख है और इस समय अगर आप बाहर जाएं और तकरीबन दोपहर में 1-2 बजे 3 बजे के आसपास निकलें तो आपको बहुत गर्मी महसूस होगी और इसी के कारण जब आप यूरिया का स्प्रे कर देते हैं तो पौधे को भी गर्मी लगती है क्योंकि दिन का टेम्परेचर अब बहुत हाई जा रहा है, कम से कम 20 से 25 डिग्री तक जा रहा है और रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके कारण पौधे में आपको तमाम प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आपका जो पौधा होता है वह पीला पड़ने लगता है और इससे आपकी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाई यूरिया का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ दूसरी गलती किसान भाई करते हैं कि जो किसान भाई जिनके यहाँ अभी बालियां निकलना शुरू हुई हैं या फिर अभी बालियां थोड़ा बड़ा निकली हैं, 10-20% निकली हैं, तो वे NPK 00 052 34 का स्प्रे करते हैं। तो उसी के साथ वो जिंक भी डालने लगते हैं, उसी के साथ वो यूरिया का भी स्प्रे करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको NPK के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस समय बोरान को मिला देना चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेकर। आप अच्छी क्वालिटी का NPK लीजिए, उसमें बोरान मिला दिए 200 ग्राम तक 1 एकड़ खेत के पीछे। तो आपके ये अगर आप इसको स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में बढ़िया अच्छे तरीके से बालियाँ निकलेंगी। ये हमने जो अभी बताया है वो उन किसान भाइयों के लिए बताया जिनके खेत में अभी बालियाँ निकल रही हैं। अगर आपके खेत में बालियाँ निकल रही हैं तो NPK के साथ किसी भी अन्य प्रकार की खादों को ना मिलाएं, जैसे यूरिया, जिंक, सल्फर, ये सब इस टाइम मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका कोई काम भी नहीं होता है। जब आपकी फसल में बालियाँ एक बार निकलना शुरू हो जाती हैं तो उस समय आपको ज़्यादातर फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यही दो ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे में बालियाँ बनने के लिए, पौधे में दानों के विकास के लिए और अच्छे तरीके से आपका उत्पादन हो, इनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं और अक्सर हर किसान भाई इन्हीं का ही स्प्रे करते हैं और आपको इन्हीं का ही स्प्रे करना चाहिए। तीसरी गलती किसान भाई क्या करते हैं कि जब वो स्प्रे करते रहते हैं तो उसी में आप देखें तो एक साथ, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा खेत है, ठीक है, तो आप दवा खरीद के लाए मार्केट से, तो अच्छी क्वालिटी की दवा नहीं खरीदते हैं, अच्छी कंपनी की नहीं खरीदते हैं और थोड़ा सा अच्छी कंपनी की खरीदिए।
इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी गलती है कि क्या करते हैं, घोल एक बार यानी कि एक बार में ही सब बना देते हैं। जैसे आपको कई एकड़ में स्प्रे करना है, तो आपने एक बार में ही सारी दवा का घोल कर दिया, घोल बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि जब आप एक दिन में जितना स्प्रे कर पाएँ उतना ही घोल बनाएँ। जब आपका घोल बच जाता है, यानी कि दवा जो आपने मिलाई है, दवा घोल बनाया है, मिक्सचर जो बनाया है, जब वो बच जाता है, तो अगले दिन तक उसकी जो क्षमता होती है थोड़ी कम हो जाती है, वो बैठ जाता है, खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आप इसको भी ना करें। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सिंचाई करते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहली बात, किन किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिस भी किसान भाई के खेत में नमी की कमी हो रही है, स्वयं सबसे पहले आप अपने खेतों में जाएँ और अपनी मिट्टी को उठाएँ और मिट्टी को एक गोला-सा लड्डू बनाने की कोशिश करिए। अगर लड्डू बन रहा है और गीला है, नमी है उसके अंदर, तब तो ठीक है। अगर वो नमी लड्डू नहीं बन पा रहा है, आप जैसे लड्डू बाँध रहे हैं और आपके हाथों से मिट्टी चूरा-चूरा होके गिर जा रही है साइड, मतलब कि लड्डू आपका नहीं बन पा रहा है, तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। और इस समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं, तो आपकी जो गेहूँ की पैदावार है वो घट सकती है, क्योंकि इस समय वातावरण यानी कि मौसम में गर्मी ज़्यादा है और बालियाँ जो होती हैं, बालियों में जो दाने होते हैं, वो हमारे मरने लगते हैं। मरने का मतलब यहाँ से है सूखने लगते हैं और उनके अंदर सही मात्रा में स्टार्च और प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसके कारण वो मोटे नहीं होते और चमकदार नहीं होते। और आप जब कटाई करते हैं गेहूँ की फसल पकने के बाद, तो आपको दिखता है कि आपके दाने तो बहुत पतले रह गए इस बार। तो इसका यही कारण है कि आपने सही समय पर सिंचाई नहीं की। इसलिए इस समय जब आपकी फसल में बालियाँ निकल रही हैं और बालियाँ निकल चुकी हैं, तो सिंचाई का बहुत ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर आप इस समय सिंचाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपकी इस वे जो सिंचाई के कारण पैदावार है, वो तकरीबन 30 से 40% तक घट सकती है। और आपको जो नुकसान भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, स्वाद भी खराब हो जाएगा, चमक भी नहीं आएगी और मार्केट में रेट भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि सिंचाई आपको कब-कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, सिंचाई करने का कोई प्री शेड्यूल्ड नहीं होता कि आपको 1 महीने बाद करनी चाहिए, 3 महीने बाद करनी चाहिए या हर दूसरे दिन पे करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्वयं अपने खेतों में जाइए, देखिए, जैसे कि जिनकी रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उनको तो सिंचाई की रेगुलर आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हर 4 से 5 दिन बाद, यानी कि 1 सप्ताह के बाद, 7 दिन के बाद आपको ज़रूर से सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि पानी जो होता है वह जल्दी से सूख जाता है, धूप भी ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी ज़्यादा है और रेतीली मिट्टी में पानी रुकता भी नहीं है। तो इसलिए जिनके पास रेतीली मिट्टी है, उनको तो सिंचाई इस समय अवश्य करनी चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं और किसान भाइयों के पास, जिनके पास दोमट या चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको स्वयं अपने खेतों में जाना है और देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि क्या आपके खेतों में मिट्टी से लड्डू बन रहा है। अगर लड्डू बन रहा है तो नमी है, नमी नहीं है तो आप ज़रूर स्प्रे करें। और दोस्तों, लगातार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कुछ अंतराल दें, 10 दिन का अंतराल दें या फिर आप 1 हफ्ते का अंतराल दें। तो ऐसे करके आप सिंचाई करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो बालियाँ हैं उनमें दाने भी अच्छे तरीके से आएँगे और दानों को भी मोटा होने का समय मिलेगा, मजबूत होने का समय मिलेगा। वो एक अच्छे क्वालिटी से चमकेंगे भी। और साथ ही साथ आपको इस समय अपने गेहूँ की फसल में इन बातों का भी सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे इस समय जो क्या होता है कि फंगस बीमारियाँ, जैसे कि पीला रेतुआ या भूरा रेतुआ या फंगी वाली जो बीमारी होती है, फंगीसाइड वाली, फंगस वाली, ये भी लगती हैं। तो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड लेना चाहिए, जिसका स्प्रे कर देंगे तो आपके ये जो गेहूँ की फसल में जो फंगस वाली बीमारियाँ आपको देखने को मिल रही है, वो सब भी दूर हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे कि कुछ किसान भाई इस समय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता रहे थे कि उनके खेतों में उनको देखने को मिल रहा है कि उनके पत्ते कट जा रहे हैं साइड और साथ ही साथ उन्हें उन्हें पत्तों में व्हाइट फ्लाई देखने को मिल रही है, कीड़े देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी इस समय आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर देंगे तो आपको ये जो कीट देखने को मिल रहे हैं वो भी नहीं देखने को मिलेंगे और इससे आपकी जो फसल होगी वो एकदम सुरक्षित होगी और आप अच्छी पैदावार आसानी से ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान मित्रों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप किसी अन्य चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं गेहूं की फसल में ही, तो वो भी जरूर आप कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपकी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।